वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई देखो, रिसेंटली सोने ने 1,90,000 क्रॉस कर लिया था, एक बड़ा हाई बनाया था और तब लग रहा था कि यार सोना 5 लाख के आसपास जा सकता है। बट उसके बाद एक सडन क्रैश आ गया सोने के अंदर और सोना ने 1,37,000 का बॉटम बनाया। उसके बाद लग रहा था 1 लाख से नीचे आएगा सोना, बट अगेन सोने ने रिकवरी दिखाई और अब उसके बॉटम से सोना 50% रिकवर कर चुका है। तो बेसिकली अब 1,60,000 के आसपास हवर कर रहा है सोना, यहाँ पर कहीं है। एक अच्छा लेवल उसने ब्रेक किया है। इस वीडियो के अंदर एजेंडा ये होने वाला है, हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे पूरे वर्ल्ड वाइड जियो पॉलिटिकल चीज़ें क्या हो रही है, सोने के अंदर क्या रुझान बन रहा है, शॉर्ट टर्म में आपका प्लान क्या होना चाहिए, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, वीकली मंथली एंड ईयरली कैसे प्लान किया जा सकता है सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट को। तो इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात क्विक डिस्कस करेंगे गाइज। देखो, ये जो सोना बढ़ रहा था ना, इतनी तेजी से यहाँ पर ये इस लेवल पे बढ़ा है, उसके बाद तो यार मुझे भी लगा रहा था कि यार अति हो रही है और मुझे लगा था कि यार अब प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली जब भी एक ऐसी न्यूज़ आती है। देखो, ये जो एसेट क्लास होते हैं ना, अब जब भी एक ऐसी न्यूज़ आती है ना, वहाँ पर एक बहुत ही बड़े क्रैश आते हैं और जब बढ़ना होता है तो धीरे धीरे बढ़ता है। सो यहाँ पर एक अच्छा क्रैश हमें देखने मिला। अब ये क्यों हुआ और उसके बाद रिकवरी क्यों आ रही है और अब सोने के अंदर क्या प्लान होना चाहिए बताता हूँ। सबसे पहली बात, अब गाइज देखो, सबसे पहली बात देखो, पिछले कई साल, 1-2 साल से हम लोग देख रहे हैं ट्रम्प अलग अलग टैरिफ्स लगा रहे हैं अलग अलग देशों के ऊपर। तो इसलिए पूरी दुनिया में ना अनसर्टिनिटी बढ़ रही है, डर का माहौल बन रहा है, अलग अलग जगह पे वॉर हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट, स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, अलग अलग मार्केट हो ना, ये डरे होते हैं। यहाँ पर क्रैश आते हैं बिकॉज अचानक से आपके 100 रुपये 50 रुपये बन जाते हैं। इसलिए इन्वेस्टर यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। तो वो इन्वेस्ट कहाँ करेगा? तो वो इन्वेस्ट करेगा गोल्ड के अंदर, जो कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हो। चाइना जैसे देश बड़े बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं गोल्ड के ऊपर, उसके पॉइंट के ऊपर मैं आऊँगा अभी। तो यहाँ पर सर्टिनिटी अनसर्टिनिटी जब होती है ना, डर का माहौल होता है, ट्रम्प अलग अलग चीज़ें हो रही है, तो इसलिए सोने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस आ रही थी। काफ़ी ज़्यादा लोग सोने के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे बिकॉज वो एक सेफ एसेट माना जाता है, रियल इस्टेट भी फॉर दैट मैटर। तो वो हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब रिसेंटली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, यूएस के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाए ना, सारे इलीगल है। तो उसके बाद जैसे वो न्यूज़ आ गए ना, तो सारे दो देश इतने खुश हो गए, यार इतने सारे डीलिंग ट्रम्प ने जो की थी वो सारे इलीगल है, अब हमें इतना टैरिफ नहीं देना पड़ेगा, अब जीरो टैरिफ्स, बल्ले बल्ले हम लोग ट्रेड करेंगे। बट तो इसलिए यहाँ पर जो गोल्ड के अंदर थोड़ा सा क्रैश हमें देखने मिला। बट उसके बाद अगेन ट्रम्प अपने एक नई ट्रम्प कार्ड के साथ आ गए। उसने क्या किया कि यार मैं इस तरीके से टैरिफ नहीं लगा सकता, बट दूसरे वे से तो लगा सकता हूँ। तो उन्हें याद आया कि यार मैं इस वे से 10% का टैरिफ लगा सकता हूँ। उन्हें पूरे दुनिया के ऊपर 10% का टैरिफ लगा दिया और उसके बाद 6 घंटे में ही उन्हें याद आया कि यार मैं 10 नहीं 15% भी लगा सकता हूँ। तो उन्होंने 15% उसको हाइक करके 15% कर दिया। अगेन जो कि थोड़ी सी सेफ मार्केट के अंदर सेफ्टी आ रही थी, अगेन यहाँ पर डर का माहौल हो गया, अगेन अनसर्टिनिटी आ गई मार्केट के अंदर। अगेन जो यूएस डॉलर के ऊपर जो को दुनिया बहुत सालों से यूएस डॉलर को एज अ रिजर्व काफ़ी देश होल्ड करते हैं बिकॉज एक स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। यूएस डॉलर के थ्रू ही काफ़ी पूरी दुनिया डॉलर के अंदर ही मोस्टली ट्रेडिंग करती है। बट पिछले काफ़ी सालों से हम लोग देखा है कि यार यूएस की जो मोनोपोली है ना, इसे ब्रेक करने के लिए काफ़ी सारे जो देश ना क्या कर रहे हैं कि यार इसे ब्रेक करने के लिए यूएस डॉलर के अंदर डीलिंग नहीं करेंगे। हम लोग या तो हमारी रुपीज़ में या फिर हमारे रूबल के अंदर ट्रेड करेंगे, हमारी कंट्री के डॉलर के अंदर ट्रेड करेंगे, या फिर हम लोग गोल्ड को ज़्यादा भाव देंगे। तो जो पहले होता था गोल्ड स्टैंडर्ड, उसको गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा अब जो है हेवीली इन्वेस्ट किया जा रहा है गोल्ड के ऊपर, एक गोल्ड का रिजर्व बढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए चाइना जैसे देश यूएस की मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखो पिछले 15 महीनों से चाइना गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करता जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो कॉन्जिक्यूटिव 15 मंथ्स चाइना यूएस इन्वेस्ट कर रहा है गोल्ड के अंदर हेवीली। अगर आप कंट्री वाइज गोल्ड की इन्वेस्टमेंट देखो तो यहाँ पर अभी भी सबसे नंबर 1 पे यूएस है 8,133 टन, उसके बाद जर्मनी वगैरह है और चाइना भी कम नहीं है 2,280 टन, 2,300 टन के पास सोना है। ये ऑफिशियल नंबर से चाइना आप सबको पता है, अनऑफिशियल भी काफ़ी ज़्यादा होल्ड करता होगा। एंड इंडिया 880 टन यहाँ पर उसके नीचे ही है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है, इसलिए जो है पूरा जो है ना गेम अब जो सोने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवीली, ये सारी अनसर्टिनिटी के बीच सोना और अच्छा परफॉर्म कर सकता है।
ठीक है, ये तो हो गया सारे जो दुनिया के अंदर चीज़ें चल रही है। अगर आपको सोने के अंदर, अब मैं आपको टेक्निकली दिखाऊंगा चार्ट्स के ऊपर क्या नंबर्स को गोल्ड ने अभी भी क्रॉस किया और कहाँ पर आपको क्या स्टॉप लॉस वगैरह, मतलब क्या लेवल्स हो सकते हैं, मैं आपको मेजर लेवल पे बताऊंगा। बट अगर आपको सोने के अंदर ट्रेड करना है ना गाइस, देखो ये तो मैंने ऑब्स्टॉक ओपन किया। अगर आपको इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेड करना है, वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगी, फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। बट अगर आपको गोल्ड के अंदर ट्रेड करना है तो भाई देखो, डेल्टा एक्सचेंज ने नया गोल्ड कॉइन लाया है, ये गोल्ड को ही रेप्लिकेट करता है। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आप जो है मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये कॉइन है PAXGUSD, और यहाँ पर आप जो लेवरेज 50x तक का लेवरेज ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। 3 या फिर 5x का लेवरेज लेके आप जो ट्रेड कर सकते हो एंड ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। मेरे डेल्टा एक्सचेंज की आप वीडियो देख सकते हो कैसे करना है, और मेरा एक छोटा सा यहाँ पर ट्रेड भी चल रहा है फिलहाल। अब गाइस बात करते हैं क्या हो सकते हैं मेजर लेवल्स और कहाँ पर आपको सोने को देखना है अगले कुछ महीनों में। यहाँ पर मैंने 3 EMA लगा दिए, एक है 10 EMA, एक है यहाँ पर आप देख लो ये 10 EMA आपको दिख रहा है, ये है, और दूसरा 50 EMA एंड तीसरा ये है 200 EMA, जो कि हाफ ही दिख रही लाइन। एनीवेज, सो ये 200 EMA के ऊपर ही सोना है, तो ये पॉजिटिव माना जाता है। 50 EMA के जब तक सोना ऊपर है, 50 ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, 50 EMA के जब तक सोना ऊपर है, ये बुलिश ही दर्शाता है, बुलिश ट्रेंड ही दर्शाता है। तो ये 50 के ऊपर, ये 200 के ऊपर, ये वैसे लाइन दिख नहीं रही है, बट यहाँ ये लाइन यहाँ पर आती है। तो 200 के आसपास जब कैंडल 200 EMA को टच करती है सोने की, तब एक अच्छा लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है सोने के अंदर, तब आप कर सकते हो, वो बुलिशनेस दर्शाता है। उसके बाद अब देखो, जब 50 EMA को यहाँ पर इसने टच किया ना, यहाँ पर आप टॉपअप कर सकते हो। एक अच्छा बॉटम माना जाता है, एक अच्छा सपोर्ट माना जाता है 50 EMA को। तो यहाँ पर एक अच्छा बाइंग लेवल था। अगेन यहाँ पर आप देख लो, सोने के अंदर एक अच्छा बाइंग लेवल था। ये यहाँ पर आप देख लो, छोटे छोटे कैंडल आपको दिख रही है, लेवल्स थे बाइंग करने के, 50 EMA के ऊपर था ग्रीन लाइन के, राइट। सो ये जो लेवल के ऊपर, जब तक इस लेवल के ऊपर है, सोना ऊपर ही जाएगा, बुलिशनेस ही दर्शाता है मैक्सिमम टाइम। सो इसके नीचे आया तो ट्रेंड बदल सकता है, बट ये अभी भी सोना इसके ऊपर ही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक अच्छा बाउंस लेके, सपोर्ट लेके अब सोना ऊपर जा चुका है। अब शॉर्ट टर्म में अगर आप देखो माइक्रो लेवल पे, सो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था 1,50,000 का, एक साइकोलॉजिकल लेवल था, सोने ने रिसेंटली ब्रेक किया है। देखो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, बट ये जो लेवल था ना, यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस भी से आप कह सकते हो, यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा था सोना, बट इसे अभी रिसेंटली उसने ब्रेक किया है 1,60,000, अब जो रिसेंटली सोने ने टच किया है। तो यहाँ पर एक अच्छा एक इन्वेस्टमेंट या फिर SIP की तरफ एक अच्छा ट्रेड बनाया जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है 10 EMA की जो लेवल दिख रहा है ना, 10 EMA को एज अ स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर एक एंट्री शॉर्ट टर्म में अच्छी बनाई जा सकती है, बिकॉज मुझे लगता है इसने एक अच्छी लेवल को इसने क्रॉस करके ऊपर जा चुका है। इसे मैं एज अ ब्रेकआउट कंसिडर कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो सो आई होप गाइज आपको मेरा पर्सपेक्टिव समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो चाहिए, कमेंट के अंदर मुझे रिकमेंड कीजिए, डेफिनेटली वीडियोस आएंगे अब।